हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने उसके एंड में बोला था कि मैं अभी आपको परक्विजिट्स समझा रही हूँ और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं परक्विजिट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक न्यूमेरिकल में सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाली हूँ जिसमें मैं अभी तक के कराए गए सभी इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स को इसी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि आप उनकी ट्रीटमेंट को प्रैक्टिकली समझ सकें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। The question says R is employed with X Limited. मिस्टर आर एक्स लिमिटेड के साथ जॉब करते हैं। उनकी बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ। उनको डीए मिलता है 15,000 पर मंथ। A company owned accommodation is provided at वाराणसी where the population is 16 लाख। 25 लाख से कम है मगर 10 लाख से ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। एक रेंट फ्री अकोमोडेशन ज़रूर मिली है मिस्टर आर को, बट एक ऐसी सिटी में जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है बट लेस देन 25 लाख है। देन आगे बताया गया फ्री यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर सन इन स्कूल। उनके बेटे के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक कंप्यूटर दिया गया है, जो कि स्कूल में पढ़ता है। उनको एक कंप्यूटर दिया गया है। कंप्यूटर कंपनी ने खरीदा था 1 जून 2018 को और 1 लाख रुपए में खरीदा था। उस कंप्यूटर को फाइनली मिस्टर आर को बेच दिया गया ऑन 5 नवंबर 2020, बट बिफोर 5 नवंबर उनका बेटा उसे इस्तेमाल कर रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस्तेमाल करने की परक्विजिट की वैल्यू अलग होगी और 15,000 में इस 1 लाख के कंप्यूटर को पा लेने की परक्विजिट की वैल्यू अलग होगी, जो कि हम कैलकुलेट करके देखेंगे वो कितनी वैल्यू आएगी इन बोथ द केसेस। देन बात आती है कंपनी हैज़ गिवन हिम अ लोन ऑफ 6 lakh rupees on 1st June 2020 for the wedding of daughter. The entire loan is still outstanding. तो इसमें पूरा का पूरा लोन बकाया है, तो कुछ भी हमें टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको अपनी इंटरेस्ट फ्री कंसेशन लोन परक्विजिट की टेबल में सिखाया था। देन बात आती है, बताया गया है फर्दर कि आप मान के चलिए उस समय जिस दौरान ये लोन दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा था 12% पर एनम। आगे बताया गया है मिस्टर आर को फ्री फूड भी मिलता था ऑफिस में। 300 दिन मिला है और हर रोज़ के खाने की पर मील की वैल्यू होती थी 70 रुपीज़। फर्दर उनको एनुअल फाउंडेशन ऑफ कंपनी के दिन एक वॉच भी गिफ्ट में मिली है। उस वॉच की कीमत जो है वो 16,000 रुपीज़ थी। दिन आगे बताया गया है कंपनी ने एक मोटर कार खरीदी थी 5 अप्रैल 2016 को। 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी। दैट कार वॉज सोल्ड टू मिस्टर आर फॉर ओनली रुपीज़ 2,10,000 एंड ऑन विच डेट ऑन 2 अप्रैल 2020। तो गाड़ी खरीदी गई थी 5 अप्रैल 2016 को और बेची गई आर को 2 अप्रैल 2020 को। तो गाड़ी को कितना समय हमारी कंपनी ने इस्तेमाल किया है? 5 अप्रैल 2016 से 5 अप्रैल 2017 हो जाता है 1 साल। 5 अप्रैल 2017 से यू कैन से 4 अप्रैल 2018 तक हो जाता है दूसरा साल। 5 अप्रैल 2018 से 4 अप्रैल 2019 तक हो जाता है तीसरा साल। देन 5 अप्रैल 2019 से 4 अप्रैल 2020 तक 4 साल पूरे होते हैं, लेकिन ये 4 साल से सिर्फ 2 दिन कम है। तो हम फ्रैक्शंस नहीं गिनेंगे, चाहे वो 365 की बजाय 363 दिन है, 363 डेज है। हम इसे 3 साल 363 दिन गिनने की बजाय हम इसे सिर्फ 3 साल ही गिनेंगे, नॉट 4 ईयर्स। कार को पहले कभी मिस्टर आर ने ऑफिस के दौरान यूज़ नहीं किया था। आगे बताया गया है कि कंपनी ने एक वीडियो कैमरा खरीदा था 1,20,000 का ऑन 1 जून 2017, जो कि आर अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए तभी से 2017 से ही यूज़ कर रहा था। कैमरा वॉज सोल्ड टू मिस्टर आर फॉर 50,000 ऑन 1 नवंबर 2020। नवंबर से पहले पहले वो ऐसे ही यूज़ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट मिस्टर आर, और नवंबर 2020 को ये कैमरा फाइनली उनको बेच दिया गया 50,000 रुपये में। आपसे पूछा गया है कि बताइए ग्रॉस सैलरी 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए कितनी होगी मिस्टर आर की, अगर वो सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट ना करना चाहें, और अगर वो ऑप्ट करना चाहें तब कितनी होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग वीडियो ना बन जाए, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्री राइट करके लिख ली हैं, मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहले हमें लेना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारा क्वेश्चन कहता है 30,000 पर मंथ है और डी है 15,000 पर मंथ। उस हिसाब से हमारी बेसिक सैलरी आती है साल की 3,60,000
और अगर 15,000 DA एक महीने का है तो पूरे साल का DA आता है 1,80,000। देन बात आती है रेंट फ्री अकोमोडेशन की, जो कि दी गई है वाराणसी में और एक कंपनी की ही अकोमोडेशन है। मैंने आपको बताया था जब अकोमोडेशन कंपनी की, एम्प्लॉयर की होती है तो हमें शहर की पॉपुलेशन चेक करनी होती है। अगर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में होती है तो सैलरी का 10%, सैलरी का 10% विल बी द कॉस्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। और हम DA जो हैं अपनी सैलरी के अंदर शामिल करते हैं अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट होता, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं मान के चलूँगी कि इस 15,000 पर मंथ का कुछ भी हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के अंदर कवर नहीं होता, कुछ भी कवर नहीं होता। देन माई होल फोकस विल बी ऑन दी सैलरी। सैलरी के 3,60,000 का 10% हम निकालेंगे तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आती है 36,000 रुपये, 36,000 रुपीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्यूटर। जो बेटा उनका कंप्यूटर के यूज़ करता है, जो कि एम्प्लॉयर ने दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करता है, इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इट इज़ ट्रीटेड एज अ गुड सर्विस दैट लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स बीइंग प्रोवाइडेड फॉर यूज बाय द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, द वैल्यू ऑफ द perquisite is taken as nil. This is felt to be the basic necessity. इसलिए इस परक्विजिट की वैल्यू नील होती है। लेकिन बात का कहानी ख़त्म नहीं होती। कंप्यूटर 1 जून 2018 को कंपनी ने 1 लाख में ख़रीदा था और वो कंप्यूटर मिस्टर आर को 15,000 रुपये में बेच दिया गया। तो हम इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे। सो द हेडिंग ऑफ द वर्किंग नोट इज कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर। हमारे एम्प्लॉयर ने उसको 1 लाख में ख़रीदा था। जो कंप्यूटर होता है उसका डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 50% रेट पर एट द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 1 लाख को जब मैं 50,000 डिडक्ट कर देती हूँ तो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए रिटन डाउन वैल्यू रह जाती है 50,000 रुपीज़। फिर अगले साल फिर 50% डेप्रिसिएशन लगेगा तो 25,000 वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और उसकी रिटन डाउन वैल्यू आ जाती है 25,000। और ये डेट आ गई है 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से लेके 5 नवंबर 2020 तक कंप्यूटर को मिस्टर आर ने इस्तेमाल किया ही है, उनके बेटे ने, लेकिन 5 नवंबर को बेच दिया गया। तो जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड 5 नवंबर तक जो डेट है, इसको हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था डेप्रिसिएशन ओनली फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो अगर 25,000 की चीज़ को मिस्टर आर को बेच दिया गया है एट द कॉस्ट एट द सेल प्राइस ऑफ 15,000, तो बेनिफिट जो मिस्टर आर को 25,000 की चीज़ 15 में मिल गई, उनको 10,000 का बेनिफिट हुआ। और ये हम अपनी ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में ऊपर लिखेंगे। परक्विजिट ऑफ सेल ऑफ कंप्यूटर 10,000। देन बात आती है वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ इंटरेस्ट। 6 लाख का लोन बिटिया की शादी के लिए 1 जून 2020 को दिया गया और उस समय मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 12%। तो हम लिखेंगे 6 लाख का 12% जून में दिया गया, तो अप्रैल और मई 2 महीने बीत चुके थे उस साल के। तो अगर साल में होते हैं 12 महीने और अप्रैल और मई 2 महीने बीत चुके थे, 12 मंथ्स में 2 मंथ्स लेस कर देते हैं, तो कितने महीने लोन का इस्तेमाल किया उसने? 10 महीने। तो 6 लाख फॉर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने। तो हमारी परक्विजिट की वैल्यू आती है 60,000 रुपीज़। देन बात आती है खाना। उसको 70 रुपये का मील 300 डेज़ के लिए ऑफिस में मिला, तो दिस मीन्स 21,000 का खाना वहाँ मिला। लेकिन हमारी सरकार कहती है कि हम सिर्फ 50 रुपये पर दिन के, पर मील के हम आपको टैक्स फ्री देंगे। दिस मीन्स 21,000 में से 15,000 की छूट मिलेगी। सो द टैक्सेबल अमाउंट विल ओनली बी ₹6,000। देन बात आती है एनुअल फाउंडेशन ऑफ कंपनी पे उसको एक गिफ्ट ऑफ वॉच मिला है, जो कि वॉच थी 16,000 की, 16,000। तो अगर वॉच की कीमत 16,000 थी और हमारी सरकार कहती है कि 5,000 रुपये तक का गिफ्ट माफ़ है, इससे ऊपर जो होगा दैट विल बी टैक्सेबल। तो 11,000 विल बी टैक्सेबल। देन बात आती है गाड़ी की। हमारी कार, कंपनी ने 5 अप्रैल 2016 को गाड़ी खरीदी और 2 अप्रैल 2020 को गाड़ी को 2,10,000 में मिस्टर आर को बेच दिया। गाड़ी खरीदी थी 10 लाख की। तो हम इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे।
तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन रीड करते वक्त आपको बताया था कि गाड़ी खरीदी गई 5 अप्रैल 2016 को और उसे बेचा गया 2 अप्रैल 2020 को। तो 5 अप्रैल 2016 से 4 अप्रैल 2020 तक तो होते हैं 4 साल, लेकिन ये तो 2 अप्रैल है। तो 4 अप्रैल और 2 अप्रैल में अभी भी 2 दिन का गैप है। तो ये हुए 3 साल और 363 डेज, 2 दिन कम है। तो दिस मीन्स हमें सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स लेना है, 3 साल का डेप्रिसिएशन लेंगे। तो अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार है 10 लाख रुपए, गाड़ी के जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो लगाते हैं एट द रेट ऑफ 20%। तो 10 लाख का 20% इज़ 2 लाख रुपीज़। तो वैल्यू रह जाती है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए के ऊपर फिर से 20% हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 1,60,000। तो वैल्यू रह जाती है 6,40,000। 6,40,000 पे फिर से हम लगाएंगे 20% डेप्रिसिएशन, 1,28,000। तो वैल्यू रह जाती है 5,12,000। 5,12,000 की चीज़ अगर मिस्टर आर को बेची गई है 2,10,000 में, ओनली 2,10,000 में, तो what is the benefit that he has received? He has received the benefit of 3,02,000 rupees. नेक्स्ट बात आती है वीडियो कैमरा के बारे में। वीडियो कैमरा जो है उसको 1 जून 2017 को हमारी कंपनी ने खरीदा था फॉर 1,20,000 और उसको आर ने हमेशा यूज़ किया और करता रहा टिल 1 नवंबर 2020। फिर फाइनली कैमरा को मिस्टर आर को बेच दिया गया ऑन 1 नवंबर फॉर 50,000 रुपीज़। सो हमारे 1,20,000 के कैमरा को जो उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने यूज़ किया है। नवंबर में अपने पास आया ना, बट नवंबर से पहले तक तो यूज़ भी किया है, तो यूज़ करने की कीमत अलग है। वैल्यू ऑफ यूज़ ऑफ वीडियो कैमरा फॉर 7 मंथ्स, 7 महीने फ्री में कैमरा का लुफ्त उठाया है। तो 1,20,000 का कैमरा था और उसको 10% की रेट पे चार्ज किया जाएगा फॉर 7 मंथ्स। ये निकलेगी पर क्यूजिट की वैल्यू, जो कि मैंने बताया था कि लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने की वैल्यू निल होती है और अदर एसेट्स के लिए 10% होती है। अदर एसेट्स में हम मोटर कार नहीं देखते। तो 12 से हम 1,20,000 को स्ट्राइक ऑफ करेंगे, वो रह जाएगा 1 लाख के इट विल रिमेन टू बी 10,000। 10,000 का हम 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% एंड देन 7 ये भी लिखा है तो 7,000 आ जाएगा। देन बात आती है ये कैमरा फाइनली बेच भी दिया गया। अगर कैमरा 1,20,000 का था और वो खरीदा गया था जून 2017 में, 1 जून 2017 से 1 जून 2018 तक हो जाता है 1 साल। फिर 1 जून 2018 से 1 जून 2019 तक हो जाते हैं 2 साल। फिर 1 जून 2019 से 1 जून 2020 तक हो जाते हैं 3 साल। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बार बार 1,20,000 पे कटेगा। तो 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 टोटल 36,000 डेप्रिसिएशन वीडियो कैमरा पे कट रहा है। और अगर 84,000 की चीज़ मिस्टर आर अपने घर में लेकर चले जाते हैं जस्ट फॉर 50,000, तो उनको 34,000 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ है। देन बात आती है इसको टोटल करने की। लेट मी टोटल इट फॉर यू। सो द आंसर यूजिंग कैलकुलेटर इज कमिंग आउट टू बी 10,06,000 फॉर द सिचुएशन जब वो सेक्शन 115 BAC के साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर वो सेक्शन 115 BAC के साथ जाना चाहता है उस केस में मेनली सिर्फ आपको ये टैक्स फ्री मील के जो 50 रुपये की छूट मिली थी वो छूट अब नहीं मिलेगी। तो बेसिक सैलरी वही रहेगी 3,60,000, डियरनेस अलाउंस वही रहेगा 1,80,000, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन वही रहेगा 36,000, फ्री यूज़ ऑफ कंप्यूटर वही निल, perquisite of sale of computer वही 10,000, perquisite of use of interest free loan is 60,000 rupees and the value of meal is not 6,000 now, ये छूट नहीं मिलेगी, ये हो जाएगा 21,000। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वॉच अभी भी 11,000 है और WTV ऑफ कार सोल्ड ये अभी भी 3,02,000 है और वैल्यू ऑफ यूज़ ऑफ वीडियो कैमरा अभी भी 7,000 है। देन
बेनिफिट ऑफ सेल ऑफ वीडियो कैमरा अभी भी 34,000 है, तो आपका आंसर सिर्फ टैक्स फ्री मील में जो टैक्स फ्री हिस्सा है वो नहीं हटेगा। तो अगर वो सेक्शन 115 BC के साथ जाना चाहता है ऑप्ट करना चाहता है, तो उसकी ग्रॉस सैलरी उस केस में आएगी 10,21,000। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप you understood everything. In case you have any query in any point of this question, please post your query in the comment section below. Thanks for watching. Stay connected. Bye for now and do watch out my next video on the balance of the perquisite. अभी भी थोड़े से perquisites रह गए हैं जिनको देखने के लिए, समझने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी perquisite बचा हुआ नहीं रह जाएगा। And that's it. Perquisite will be over. Bye.